शौहर बीवी को कत्ल कर देता है, बीवी शौहर को कत्ल कर देती है माल की मोहब्बत में। भाई भाई को कत्ल कर देता है, बहनें भाई को कत्ल कर देती हैं, भाई बहनों को कत्ल कर देते हैं। विरासत का माल खा जाते हैं बहनों का, बाप की विरासत को दबा लेते हैं छोटे भाइयों से। कभी चचा दौलत खा जाता है, जायदादें खा जाता है, कभी कौन जायदादें खा जाता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरत से हूँ। और इंशाल्लाह जिस वीडियो पर रिएक्शन देने रहे दोस्तों, बड़ी प्यारी, बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी बेहतरीन वीडियो है दोस्तों आजकल हमारे पूरे माशरे में बड़ी आम चीज़ हो गई है हराम की दौलत कमाना। चाहे वो माँ हो, मतलब बाप की जो विरासत होती है उस विरासत में भाई का भी हक होता है, बहनों का भी हक होता है, यानी कि उसकी जितनी औलादें सब का हक होते हैं। लेकिन आजकल का मामला क्या हो गया, पैसे के लिए बाप बेटे को मारे पड़ा, बेटा बाप को मारे पड़ा है, भाई बहन को मारे पड़ा है, और बीवी शौहर को मार देती है, शौहर बीवी को मार देता है। तो हम इस तरह की तमाम न्यूज़ें सुनते रहते हैं, अक्सर ये चीज़ें सुनते रहते हैं। तो जो हक का मामला है दोस्तों, जिसका जो हक है उसे वो हक देना है। अगर ये हक आपने नहीं दिया तो दुनिया भी आपकी ख़राब हो जाएगी और आखिरत भी आपकी ख़राब हो जाएगी। तो जैसी करनी वैसी भरनी, ये मिसाल हम लोग बचपन से सुनते चले आ रहे थे। जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा, क्योंकि अल्लाह ने ये फरमाया है कि तुम जो बोगे वही काटोगे। तो इसे जो जिसका हक है, अगर बाप की विरासत है उसके 2, 4, 5 जितने बच्चे हैं सबको बराबर से तकसीम किया जाए, चाहे वो बेटी हो चाहे वो बेटा हो। इस चीज़ का, हर चीज़ का इंसान को ख्याल रखना चाहिए। आज का जो हमारा वीडियो इसी टॉपिक पे है, तो आइए पहले हम लोग पूरा वीडियो सुनते हैं, पूरे देखते हैं और उस पर अमल ज़रूर करिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए बिना देरी पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर इंशाअल्लाह बात करते हैं। शौहर बीवी को कत्ल कर देता है, बीवी शौहर को कत्ल कर देती है माल की मोहब्बत में। भाई भाई को कत्ल कर देता है, बहनें भाई को कत्ल कर देती हैं, भाई बहनों को कत्ल कर देते हैं। विरासत का माल खा जाते हैं बहनों का, बाप की विरासत को दबा लेते हैं छोटे भाइयों से। कभी चचा दौलत खा जाता है, जायदादें खा जाता है, कभी कौन जायदादें खा जाता है। दौलत के चक्कर में जुल्म और सितम किए जाते हैं, कत्ल गारतगिरी की जाती है, लाशें गिरा दी जाती हैं। हुकूमत इक़्तिदार के चक्कर में जुल्म और सितम किए जाते हैं, लाशों की लाशें बिछा दी जाती हैं, साजिशें की जाती हैं। हमारे इक़्तिदार को खतरा नहीं आना चाहिए। जहां में है इबरत के हर सू नमूने, मगर तुझको अंधा किया रंगो ने। कभी गौर से भी ये देखा है तूने, जो आबाद थे वो मक्का अब है सूने। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। अजल नहीं किसरा ही छोड़ा ना धारा, इसी से सिकंदर सफाते भी हारा। हर एक लेके क्या क्या ना हसरा सिदारा, परा रह गया सब यूं ही ठाट सारा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, इबरत की जा है तमाशा नहीं। थोड़े थोड़े पैसों के लिए लोग कत्ल कर रहे हैं। जी हाँ, थोड़े थोड़े पैसों के लिए, चंद हजार रुपयों के लिए लोग कत्ल कर देते हैं। माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह, ना हक कत्ल कर देते हैं। क्या जवाब देंगे कयामत के दिन अपने रब के हुजूर। दौलत की ये हवस है, दौलत की मोहब्बत है जो सूद में मुब्तला करती है, रिश्वत लेन देन मुब्तला करती है, जुल्म पर उबारती है, ना हक मतलब लोगों के हक दबा देती है। फाइलें दबा देते हैं, फाइलें छुपा देते हैं कि रिश्वत मिलेगी, पैसे देगा। तरह तरह के ये कैसे कैसे जुल्म हो रहे हैं, जुल्म अंधेरे में। ए जुल्म करने वालों, यजीदियों के अंजाम को याद करो। एक एक करके कई यजीदी मारे गए, क्या मिला इनको? कुछ नहीं मिलता। अगर कोई मशहूर है और उसके सामने कोई और मशहूर होना शुरू हो जाए तो उसके दुश्मन बन जाते। भाई ये कैसे मशहूर हो गया? अब उसको नुकसान पहुंचाने के लिए, उसको जलील करने के लिए शरीयत की हदें फैलान दी जाती हैं कि ये शोहरत नहीं आनी चाहिए, ये मशहूर नहीं होना चाहिए, इसके पास औहदा नहीं जाना चाहिए, इसके पास हुकूमत नहीं जानी चाहिए। बुराइयां करते हैं, गीबतें करते हैं, चुगलियां करते हैं, तहमतें लगाते हैं, बोहतान लगाते हैं, तरह तरह की इज्जतें उछालते हैं। अल्लाह की पनाह, हदीस पाक में है, बदतरीन सूद मुसलमान की इज्जत में हाथ डालना है। लोग अपनी शोहरत को पाने के लिए, दौलत को पाने के लिए, मनसब को पाने के लिए, ओहदों को पाने के लिए, इक़्तिदार को पाने के लिए ये सब कुछ कर रहे होते हैं, जुल्म सितम कर रहे होते हैं, कब्र आखिरत बर्बाद कर रहे होते हैं। और दुनिया में भी फिर इनका अंजाम अच्छा नहीं होता। जैसी करनी वैसी बने, कमा तदीनु तुदान, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जो जिसके लिए घड़ा खोदता है खुद ही गिरता है, बचपन से सुनते चले आ रहे हैं। मगर ये घड़ा खोदने वाला घड़ा जब खोदता है तो भूल जाता है कि इसी घड़े में। तो दोस्तों ये तमाम रिएक्शन जो आपने देखा हक के ताल्लुक़ से, ये पूरी वीडियो मौलाना साहब ने इतनी बेहतरीन बात बताई है, बड़ी इबरत वाली बात बताई है कि ये दुनिया है, मुख्तसर दुनिया है,
आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, हमें दुनिया छोड़ के जाना है। ये माल, ये दौलत, ये शोहरत, ये पैसा, ये गाड़ी, ये बंगला, सब कुछ यहीं छोड़ के जाना, कुछ भी साथ लेके नहीं जाना है, ये समझ लीजिए आप। तो इसलिए दुनिया का जो माल है ये दुनिया में छोड़ के जाना है, तो अपनी आखिरत की फ़िक्र करें, वहाँ की तैयारी करें। जो भी जिसका हक़ है वो बिल्कुल भी ना मारें, उसको कतई ना मारें, उसको फ़ौरन जिसका जो हक़ है वो दें। चाहे वो भाई हो, बहन हो, बीवी हो, बच्चे हैं, माँ हो, बाप हो, पड़ोसी, रिश्तेदार, सब का हक़ बराबर से दें। और जिससे भी आपसे ख़ता हो गई उससे माफ़ी मांग लें, क्योंकि जब तक आप हयात हैं माफ़ी मांग सकते हैं। एक बार ये सांसें रुकी, आँख बंद हुई, समझ लें सब कुछ ख़त्म। तो इसलिए अपने अमाल पर ध्यान देना कि दौलत, शोहरत, ये पैसा आज आपके पास है, कल किसी दूसरे के पास होगा, तीसरे के पास होगा, चौथे के पास होगा, पाँचवें के पास होगा, लेकिन जो आपके अमाल होंगे वो आप ही के पास होंगे। तो इसलिए अपने अमाल सुधारें, दुनिया आखिरत दोनों इंशाल्लाह समझ जाएगी और अल्लाह भी आपसे राज़ी हो जाएगा। तो इस चीज़ को समझें और पैसे के पीछे ना भागें, जिसका जो हक़ है वो उसको ज़रूर से ज़रूर दें, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी, ये हम सब जानते हैं। अच्छा करेंगे तो अच्छा ही होगा आपके साथ ही, बुरा करेंगे तो आपके साथ ही बुरा ही होगा। तो इसलिए इस वीडियो से इबरत लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, अमल करने की पूरी कोशिश करिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।